अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गाइड स्टूडेंट। आज हम एक जॉब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी में न्यू जॉब ओपन हुई है, पीएमए लॉन्ग कोर्स। उसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमने इसमें कैसे अप्लाई करना है और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, लास्ट डेट क्या है और अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। तो आप एंड तक वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान आर्मी में ये एज ए कमीशन ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। पीएमए लॉन्ग कोर्स 2021 में अभी इसकी एप्लीकेशन ओपन है, तो अभी हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप हमारी वेबसाइट www.guidestudent.com विजिट करें। इसमें आपको लेटेस्ट इंटर्नशिप्स एंड जॉब वाले कार्नर में ये मिल जाएगा, ज्वाइन पाक आर्मी एज ए कमीशन ऑफिसर थ्रू पीएमए लॉन्ग कोर्स 148। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सबसे पहले तो ये है कि इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 17 मई है। ठीक है, तो अभी काफ़ी टाइम है, आप लोग इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। 17 मई 2021 लास्ट डेट है। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। और चूंकि ये पीएम है लॉन्ग कोर्स एज ए कमीशन ऑफिसर आपने ज्वाइन करना है, तो मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन इंटर होनी चाहिए, मतलब इंटरमीडिएट या उसके इक्विवेलेंट डिग्री। और मैक्सिमम आपका बीए बीएससी भी हो सकता है। ठीक है, और बीसीएस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकती है एजुकेशन आपकी। लेकिन आपकी जो एज लिमिट है वो, अगर आप इंटरमीडिएट की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो 17 से 22 ईयर होनी चाहिए। इसमें आपको 1 साल का ग्रेस पीरियड मिलेगा अगर आप किसी भी फोर्सेस के आर्म फोर्सेस से या नेवी से बिलोंग करते हैं ऑलरेडी, तो आपको 1 साल का ग्रेस पीरियड यहाँ पे दिया जाएगा कि आप 23 ईयर के भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीए बीएससी की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपकी जो एज लिमिट है वो 17 से 23 वैसे ही इंक्रीज हो जाती है। और 17 से 25 ईयर जो लोग आर्मी में एज ए सोल्जर सर्व कर रहे हैं, उनकी अगर एज 25 ईयर भी हो चुकी है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का मेथड ये है कि ऑनलाइन इस लिंक पे जाके आपने अप्लाई करना है। ठीक है, और कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स से मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर एज 17 से 22 है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 3 मंथ की आपको रिलैक्सेशन मिलती है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब बीए की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, 2 ईयर ग्रेजुएशन है आपकी, और आप सर्व कर रहे हैं मतलब पाकिस्तान एयरफोर्स में या नेवी में या पाकिस्तान आर्मी में, तो फिर आपकी एज जो है वो 23 ईयर भी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो अगर आप 4 ईयर की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन आपकी जो आपने जो भी डिप्लोमा किया हुआ है, पीपीए बीबीए किया हुआ है, तो आप उस पे अगर बेस पे अप्लाई कर रहे हैं या बीएस 4 ईयर की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपकी जो एज लिमिट है वो 17 से 24 आप इसमें कर सकते हैं अप्लाई। और जो आर्मी सोल्जर्स हैं, अगर वो आर्मी को उन्होंने मतलब ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है और वो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो 17 से 25 ईयर उनकी एज लिमिट है। जो एकेडमिक प्री रिक्विजिट है उनमें यह है कि अगर आप मार्क्स जो है वो एफएससी जो इक्विवेलेंट बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपके मिनिमम 55% मार्क्स जो हैं वो लाजमी है एफएससी में। ठीक है, या एफएससी के इक्विवेलेंट आपकी जो आईसीएस वगैरह होती है उसमें भी 55% आपके मार्क्स लाजमी है मिनिमम, इससे ज्यादा हो सकते हैं। जो कैंडिडेट ने सिक्योर किए हैं जिन्होंने 60% मार्क्स आर अबव इन बीए बीएससी, ठीक है, जिनका बीए बीएससी में 60% या 60% से अबव आ चुके हैं, तो उनके अगर एफएससी में 50% भी थे तो वो एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। ठीक है, लेकिन जिन्होंने बीए बीएससी अभी नहीं किया या जिन्होंने बीए बीएससी किया है और उनके 60% या 60% से अबव नहीं आए, तो उनके लिए जरूरी है कि उनके इंटरमीडिएट में 55% कम से कम होने चाहिए। रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स जो है वो कुछ जो मैंने आपको पहले बता दिया, बीए बीएससी की बेस पे अगर आपके बीए बीएससी में अच्छे मार्क्स हैं 60% प्लस है, तो आपको वहाँ पे भी 5% रिलैक्सेशन मिल गई है एफएससी में। और अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट जो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट इन्होंने बताए हैं, जिनमें आप बलूचिस्तान, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान डिस्ट्रिक्ट, नीलम आज़ाद जम्मू कश्मीर, कोहिस्तान, चित्रौल, दीर तहसील बालाकोट, नारायण कावान और मनसैरा के पीके, थरपाकर, उमरकोट इन सिंध, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर, चोलिस्तान डेजर्ट, ड्रावर फोर्ट, सलमसर, मुजगढ़, दीनगढ़ ऑफ पंजाब। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर डोमिसाइल आपका इन डिस्ट्रिक्ट में से है तो फिर आपको भी रिलैक्सेशन है। आप 55% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी आर्मी में सर्व कर रहे हैं उनके लिए भी रिलैक्सेशन है 5% की। अगर उनके 50% भी हैं एफएससी में या इक्विवेलेंट में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और अभी जो कोविड की वजह से कुछ हमारे स्पेशल केसेस हैं,
जिनमें पेपर नहीं हुए थे, तो उनको पार्ट 1 में प्रमोट कर दिया गया स्टूडेंट्स को, और अभी उनका पार्ट 2 में रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। तो वो अपने डिपार्टमेंट से, अपने इंस्टीट्यूशन से होप सर्टिफिकेट बनवाएंगे 55% मार्क्स का, और वो ड्यूली इशूड होगा बाय हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। आपका जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो इसको इशू करेगा होप सर्टिफिकेट को 55% मार्क्स का, तो उसके बेस पे आप इसमें अप्लाई कर। उसके अलावा कुछ और कंडीशंस हैं जिनकी बेस पे आप इन एलिजिबल है, मतलब अप्लाई नहीं कर सकते। उसमें ये है कि अगर आपने ऑलरेडी ISSB में 2 बार अप्लाई किया और आप रिजेक्ट हो चुके हैं, तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। या आप 2 दफ़ा से स्क्रीन हो चुके हैं, तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। और अगर आपने मतलब अभी कोई टेस्ट दिया रिसेंटली ISSB में और आपको भी 4 मंथ का पीरियड नहीं हुआ, 120 डेज का गैप अभी तक नहीं आया उसमें, तो आप दोबारा भी अप्लाई नहीं कर सकते उसमें। अगर आप डिसमिस्ड या रिमूव किए गए हैं किसी भी मतलब फोर्सेस में से, तो फिर भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोर्ट में आप कन्विक्टेड है, ठीक है, आपके अगेंस्ट कोई कन्विक्शन हुई है, ठीक है, तो फिर भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपको परमानेंटली डिक्लेयर कर दिया गया अनफिट, ठीक है, अगर आपका पहले कोई मेडिकल हुआ और आप परमानेंटली अनफिट हो गए, चाहे वो आपका प्राइवेट हॉस्पिटल से हुआ है या सरकारी हॉस्पिटल से हुआ है, लेकिन अगर आपका परमानेंट अनफिट आपको डिक्लेयर किया जा चुका है, तो फिर आप इसमें अप्लाई ना करें, क्योंकि आपको फायदा नहीं होगा। जब इसका मेडिकल होगा तो आप फेल हो जाएंगे। उसके अलावा डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट ड्यू टू हेपेटाइटिस बी एंड सी, अगर आपका हेपेटाइटिस बी एंड सी है और आप उसकी वजह से अनफिट हैं, तो आप इसमें अप्लाई ना करें। विथड्रॉन फ्रॉम एनी बॉन्डेड आर्म फोर्सेस, अगर आपको किसी भी फोर्सेस से डिसिप्लिनरी एक्शंस की वजह से या किसी भी वजह से निकाला गया है, तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं करें। अगर आपको डिस्चार्ज या विथड्रॉन किया गया और परचेज ऑफ कमीशन फ्रॉम एनी आर्म फोर्सेस या एकेडमी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑन एनी ग्राउंड, फिर भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। टेम्परिंग ऑफ एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, मतलब आपने अगर कोई गलत सर्टिफिकेट्स दिए हैं, ठीक है, तो वो अगर आपके पकड़े जा चुके हैं, तो फिर भी आप परमानेंटली इनएलिजिबल हैं आर्म फोर्सेस में अप्लाई करने के लिए। In case it is found that any candidate trained in any private coaching center will be considered as ineligible, अगर कोई कैंडिडेट का प्रूव हो जाता है कि इसने किसी प्राइवेट अकेडमी से या इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग ली है या एजुकेशन ली है, तो फिर वो भी इसके लिए इनएलिजिबल हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन करने का मेथड अभी स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है ऑनलाइन जाके। अभी मैं आपको बता दूंगा, जो लिंक ऊपर दिया हुआ है हमने, उस लिंक को आप ओपन करेंगे, ठीक है, वहाँ पे जाके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप रजिस्टर करेंगे सबसे पहले ज्वाइन पाक आर्मी गवर्नमेंट.pk के वेबसाइट पे, और डेट एंड टाइम ऑफ टेस्ट शैल बी इंटीमेटेड ऑन इंटरनेट फॉर विच द इंडिविजुअल शुड हैव एन ईमेल अकाउंट। आपके ईमेल अकाउंट पे चूंकि टेस्ट की डेट और ईमेल डेट और टाइम बताया जाएगा, तो आप अपना करेक्ट ईमेल एड्रेस दें, और जो भी आपको टाइम दिया जाए उस पर अपने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगा आपको, वो लेके आपको जरूरी है कि आप अपनी डेट पे पहुंचे सेंटर में। कैंडिडेट्स मस्ट अटेन वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट ऑनलाइन होता है इनका। और रजिस्ट्रेशन एट आर्मी, सेकंड मेथड दिया गया, आप किसी अगर आर्मी का सिलेक्शन सेंटर आपके नज़दीक है या रिक्रूटमेंट सेंटर नज़दीक है, तो आप वहाँ से भी जाके उनसे इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और उनसे रजिस्ट्रेशन के बारे में और अपनी रोल नंबर स्लिप्स वगैरह के बारे में आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा शेड्यूल ऑफ प्राइमरी सिलेक्शन का शेड्यूल ये है कि 17 अप्रैल जब से ये इन्होंने अनाउंस किया है, उससे लेकर 17 मई तक अप्लाई करने की लास्ट डेट है। एक मंथ है मतलब कंप्लीट आपके पास, अब किसी भी टाइम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। और जो आपके टेस्ट होंगे, जब आप 17 मई को एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगी, तो 20 मई से टेस्ट स्टार्ट होंगे और 27 जुलाई तक टेस्ट होंगे, ठीक है, जिनमें सैटरडे संडे का ऑफ होगा। और उसके अलावा जी, अगर आप ये जो टेस्ट आपकी डेट इशू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। द टीसीसी कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर पीएमए लॉन्ग कोर्स विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज रिपीटर कैंडिडेट्स। Repeater candidates must report at concerned army selection and recruitment centers from 17 to 20 May, ठीक है, 2021 फॉर प्रिलिमिनरी टेस्ट। जो लोग रिपीटर हैं, मतलब जो पहले भी अप्लाई किया और अभी दोबारा अप्लाई कर रहे हैं, या फिर जो टीसीसी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने आम जो भी उन्होंने अपना सिलेक्शन सेंटर सेलेक्ट किया है उस पर रिपोर्ट करें 17 से 20 मई को, टेस्ट से पहले पहले। जो इसमें प्रिलिमिनरी सिलेक्शन होती है, उसमें ये होती है कि आपका टेस्ट होता है कंप्यूटर पे ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा। जो लोग उसको टेस्ट को पास करेंगे, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा।
ठीक है। फिजिकल टेस्ट भी अगर आप पास कर जाते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अभी जो रिटर्न टेस्ट है उसकी कुछ डिटेल हम देख लेते हैं। रिटर्न टेस्ट में ये है कि इन्होंने अभी कुछ चेंजिंग्स की हैं। अभी इन्होंने न्यू जो पैटर्न बनाया है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो आपका रिटर्न इंटेलिजेंस टेस्ट होता है वो मल्टीपल चॉइस के होता है, बेस होता है। पहले भी मल्टीपल चॉइस था, जिसमें आपका इंग्लिश, मैथ, पॉक्स स्टडी, इस्लामियात एंड जनरल नॉलेज, ये 5 सब्जेक्ट हैं। और इनमें आपका टेस्ट होगा, इनके अकॉर्डिंग आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। और जो स्टूडेंट्स इन रिटन टेस्ट को जो कंप्यूटर पे हो रहा होगा आपका एमसीक्यू उसको पास कर जाएंगे, उनको जो है मेडिकल की डेट दी जाएगी, उनका मेडिकल होगा। और अगर उनका मेडिकल भी क्लियर हो जाता है तो फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में क्या है कि फिजिकल टेस्ट में आपका रनिंग है, पुलअप्स हैं, पुशअप्स हैं और क्रंचीज हैं, ये डिटेल अवेलेबल है। अगर आप इन सारी चीज़ों को पास कर देते हैं, मतलब आपने पहले रिटन टेस्ट दिया है, ठीक है, कंप्यूटर पे टेस्ट दिया जो आपका इंग्लिश और डिफरेंट कोर्सेज पे था, पाक स्टडी, इस्लामिया, जनरल नॉलेज, मैथ, और उसके बाद आपने क्या किया, मेडिकल टेस्ट दिया, आपका वही पास हो गया। अगर आपने रनिंग टेस्ट दिया, फिजिकल टेस्ट, वही पास हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे, आपका एक इंटरव्यू रखा जाएगा। ठीक है, आपको इंटरव्यू की डेट दी जाएगी, आप उस डेट पे इंटरव्यू देंगे। कैंडिडेट्स क्लियरिंग रिटन मेडिकल एंड फिजिकल टेस्ट विल बी फाइनली इंटरव्यूड बाय नेशनल सिक्योरिटी एंड बार कोर्स, एनएसडब्ल्यूसी उनका इंटरव्यू करेगी, qualified brigadier. Each candidate will be given marks out of 20. A candidate securing less than 10 marks will be considered failure and will not be given inter-services selection board form. Following guidelines are given for conduct of interview. इंटरव्यू के कंडक्ट के लिए ये गाइडलाइंस आपको दी गई है, कुछ इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन एंड कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होना चाहिए। एडिक्वेट नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स है मुल्क के, ठीक है, उनके बारे में आपका अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एडिक्वेट नॉलेज अबाउट जियो एंड पाक स्टडीज, जियोग्राफी और पाक स्टडी में आपका अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ओवरऑल आउटलुक आपकी मतलब हेल्दी बॉडी और सारी चीज़ें होना चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आप जो है वो इंक्लूड करें जब आप अप्लाई कर रहे हो तब भी, और उधर भी आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्पोर्ट्स और जिसमें हॉबीज कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन रिलेटेड टू वो आर्म फोर्सेज और इस तरह मतलब जो कि इस आपकी जॉब के रिलेटेड हो। फर्दर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो फिर आपको फॉर्म दिया जाएगा आईएसएसबी के लिए। अगर आप ये सारे टेस्ट पास कर जाते हैं तो फिर आपका आईएसएसबी का टेस्ट होगा। और डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं आपको, जो अपने साथ अटैच करने हैं, उनमें आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है या डिटेल मार्कशीट है, आप जिस बेस पे भी अप्लाई कर रहे हैं, एफएससी, बीएससी, ठीक है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट और डिटेल मार्कशीट ये आपने जो है अपने साथ लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट्स, अपने रिक्रूटमेंट सेंटर्स के जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस दिन भी, और उसके बाद भी जब आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया जाएगा तब भी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपने लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाना है। अगर आपका आईडी कार्ड अभी नहीं बना तो अपना बेफाम आपने लेके जाना है। और बेफाम के साथ आपने फिर ये मेक श्योर करना है कि आपका गार्डियन में मदर या फादर में से किसी एक का सीएनआईसी अपने लाजमी साथ लेके जाना। और वन सेट ऑफ अटेस्टेड फोटो कापीज ऑफ अबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपका जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटो कापीज अटेस्टेड होनी चाहिए आपके पास, और आपके सीएनआईसी, और अदरवाइज अगर आपका सीएनआईसी नहीं है, बेफाम है, तो आपके गार्डियंस के सीएनआईसी और आपके बेफाम की फोटो कापीज भी अटेस्टेड आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास 3 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स होनी चाहिए, ठीक है, जो कि कलर्ड हो, और ओरिजिनल एज वेल एज वन फोटोकॉपी ऑफ नॉट रिकमेंडेड लेटर बाय आईएसएसबी आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर रिपीटर कैंडिडेट्स। अगर आप रिपीटर कैंडिडेट हैं तो आप जो पहले जो नॉट रिकमेंडेड का आपको लेटर आया वो आप ओरिजिनल साथ लेके जाएंगे या उसकी फोटोकॉपी साथ लेके जाएंगे। ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों चीजें साथ लेके जाएंगे। उसके बाद ओल्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आपके आईडी कार्ड की डेट एक्सपायर हो चुकी है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, आप उसको रिन्यू जल्दी से करवा लें। उसके बाद यह है कि जो लोग बाहर से, पाकिस्तान से बाहर हैं, वो अप्लाई करना चाहते हैं इसमें, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी नेशनल होना ज़रूरी है। पाकिस्तानी नेशनल हैं लेकिन रह बाहर रहे हैं किसी और कंट्री में, तो वो अपनी एम्बेसी से कांटेक्ट करेंगे और एम्बेसीज के थ्रू वो अप्लाई करेंगे। और उनकी जो एप्लीकेशन है, दे विल सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद कनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, जो मैंने ऊपर बता दिए, थ्रू पाकिस्तानी एम्बेसी बाय 16 जुलाई 2019, ठीक है, 16 जुलाई 2019। अपोस्टल ऑर्डर ऑफ RS 100 ये साथ आपने लगाना है, एंड बैंक ड्राफ्ट ऑफ RS 500, और बैंक ड्राफ्ट RS 500 का भी आपने साथ लगाना है। तो आपने ये भेजना किधर है, इन द नेम ऑफ डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी। इस एड्रेस पे आपने वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म एम्बेसीज के थ्रू
जो मैंने आपको साथ बताया, पोस्टल आर्डर भी 100 रुपीज़ का और बैंक ड्राफ्ट 500 रुपीज़ का लगा के आपने भेज देना है और अपना फॉर्म सबमिट करवा देना है। उसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जब सबमिट हो जाएगा तो आपको कॉल अप नोटिस दिया जाएगा आपके टेस्ट और इंटरव्यूज वगैरह के लिए, जो स्टूडेंट्स एलिजिबल, जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे इसके लिए, ठीक है। तो आपने जो पाकिस्तानी एड्रेस अपना मेंशन किया होगा, आपके उस एड्रेस पे आपको एक नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा कि आपका इस तारीख को एसएसबी का टेस्ट और इंटरव्यू है। तो आपको अगर पाकिस्तान आप आते हैं या जाते हैं तो आपको ट्रेवलिंग अलाउंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर ग्रांट एंट्री आर मोर देन दी, ये एक नोट लिखा हुआ कि अगर आपने अप्लाई, मतलब जो लोग इस एप्लीकेशन में इस वैकेंसीज पे जो पीएमएल लांकोस 140W ओपन है पे अप्लाई करेंगे, तो अगर मतलब वैकेंसीज फुल भी हो जाती हैं तो जो लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स हैं वो वुड बी कंसिडर्ड फॉर नेक्स्ट पीएमएल लांकोस, तो उनको नेक्स्ट पीएमएल कोर्स पे भी कंसिडर किया जा सकता है मेरिट की बेस पे। तो ये थी आज की कुछ डिटेल्स और पीएमएल कोर्स 148 जो कि 2021 अभी ओपन है, इसके हवाले से हमने चाहा कि आपको एक कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए। तो अगर आपको मजीद फिर भी अप्लाई करते हुए किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है और आप इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट के थ्रू भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अदरवाइज अब हमारा फेसबुक पे अवेलेबल है गाइड स्टूडेंट के नाम से, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो हम इंशाल्लाह आपको जरूर इंटरटेन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।